गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है बेटा परिमित चालक की मोटाई अथवा प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या बुक के हिसाब से इसका नाम क्या ले लेते हैं, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बेटा, हमने क्या किया, दो प्लेट ले ली मोटाई की। ये हमारी प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। ये मोटाई की है। ये कोई प्लेट बेटा P1 व P2 की मोटाई की है। देन इस पे क्या कर रहे हैं हम बेटा, क्यों आवेश दे रहे हैं हम। क्यों आवेश हमने इस पे दिया, तो P1 प्लेट पे देंगे तो इधर देंगे तो समान रूप से क्या हो रहा है, ये वितरित हो रहा है हमारा। बाहर हम मान लेते हैं एक पॉइंट P मान लेते हैं। इस पे क्या करेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो क्या कह रहा है हमारे पास में, एक तो P1 प्लेट है और एक P2 प्लेट है, और इन दोनों पे क्या हो रहा है, क्यों आवेश दिया गया है। दोनों प्लेटों पर समान रूप से आवेश क्या हो गया, वितरित हो गया। ये क्या है, एक मोटा चालक है जो बीच में, इधर P1 कर दिया ज्वाइंट, इधर P2 कर दिया। तो अब क्या कह रहा है कि पॉइंट P पे अब P1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, P2 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। P1 P2 बाहर की तरफ लगेगा तो क्या जाएगा हमारा, E की दिशा, E1 की दिशा इधर हो जाएगी, E2 की दिशा इधर, मतलब एज इट इज रहेगी बाहर की तरफ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब हमने आप एक व्यंजक निकाला था। कौन सा व्यंजक निकाला था बेटा, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये निकाली थी, क्या थी बेटा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ये था हमारा। ये हमने पहले ही क्या किया था, फाइंड आउट किया हुआ था, जो पीछे वाला लेक्चर था उससे पहले वाले लेक्चर में। अब क्या कर रहा है, अब क्या निकालेंगे, जैसे P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P2 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या कह रहे हैं कि P1 प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर तथा P2 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे। ये आ गया अब हमारा। अब क्या करेंगे बेटा, देखो अब माना दोनों पृष्ठों पर आवेश घनत्व क्या है हमारा, सिग्मा। माना दोनों पृष्ठों पर आवेश घनत्व सिग्मा है। सिंपल सा है बेटा, क्या है, देखो हमने क्या किया, P1 व P2 प्लेट ली, ये इसकी मोटाई है, इसको इस पे क्यों आवेश दिया गया है,
क्यों आवेश दिया तो क्या हो गया, P1 P2 प्लेट पे समान रूप से आवेश क्या हो गए, वितरण हो गया, अर्थात इक्वल हो गए। तो हमने क्या किया था, अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले फाइंड आउट की हुई थी, क्या थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो P1 प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और P2 प्लेट के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और हमने माना कि इनके जो पृष्ठ आवेश का घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। देन क्या होगा बेटा, प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या कर रहे हैं, प्लेट P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ E1 इज इक्वल टू क्या था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, ये हमने पहले किया था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब क्या करेंगे, P1 पे तो निकाल दिया था, अब P2 पे निकालेंगे। P2 प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी बेटा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर बन गई बेटा हमारे 2। क्या करा है, P1 पे प्लेट P1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये है, P2 पर ये है। अब आगे क्या निकालेंगे बेटा, हम परिणामी बल निकाल देंगे। परिणामी बल हम निकालेंगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस में E2, मीन्स क्या है, P1 प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस में P2 प्लेट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अपरिमित चालक की मोटाई अथवा प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आगे देखिए बेटा क्या होगा, क्या होगा, देखो परिणामी तीव्रता कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहां लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता बिंदु P पर, बिंदु P पर E इज इक्वल टू E1 प्लस में E2। तो ये E1 प्लस में E2 हो गया हमारा। अब क्या होगा, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, इनमें एलसीएम आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस में सिग्मा क्या आ गया हमारा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। अब क्या आ गया बेटा हमारा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया हमारा समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो बिंदु P पर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही था। अब बेटा क्या हो जाता है आपका, एक यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ क्या किया है हमने, E1 E2 को प्लस किया है, जो क्रॉस हो रहा है उसको क्रॉस किया है, बाकी जो बच गया उसका वैल्यू आ गई है हमारी। यहां तक क्लियर बेटा। अब इसके बाद में हम इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा।
क्या है हमारा क्वेश्चन बेटा, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर एक अपरिमित चालक पट्टिका पर क्या कर रहा है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा बेटा, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेंटीमीटर वर्ष है। पट्टिका के निकट एक आवेश, पट्टिका के निकट एक आवेश, पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है, तो विद्युत बल का मान क्या होगा। रखा गया है तो वैद्युत बल का मान ज्ञात करो। तो हमें जो डाटा के अंदर का क्या कर रहा है, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने फाइंड आउट की थी, E = σ/ε0। ये था बेटा हमारा। अब क्या कर रहा है, अब आवेश क्यों प्रबल, आवेश क्यों पर बल, तो आवेश क्यों पर बल निकालेंगे तो F = क्या होता है बेटा, क्यों E होता है, तो E की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम। क्लियर, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यों σ/ε0। अब क्या करेंगे, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू क्या है, -2 × 10⁻⁻6, सिग्मा की वैल्यू क्या है बेटा, 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय ε0 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी, क्या थी, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब यहां से आगे क्या आ जाएगा बेटा, -8 × 10⁻12, और ये अबव में जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में, और डिवाइड बाई 8.85, ये कैंसिल हो गए। अब बच गया क्या, -8/8.85। अब इनको हम डिवाइड करते हैं तो F = हमारा क्या आ रहा है, F = 0.903 न्यूटन। ये आ रहा है हमारा वैद्युत बल। सब क्या किया है, F = क्यों ही होता है, या E की जो हमने क्या निकालती है, फॉर्मूला पुट कर दिया, सिग्मा की वैल्यू है हमारे पास, क्यों की वैल्यू ε0 के हमें पहले से ही पता है, तो हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को पुट किया, देन उसके बाद जो क्रॉस हो रहा है क्रॉस, डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड किया, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू आपकी ये फाइंड आउट। आज के लिए बेटा इतना ही, कल आपका नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे। थैंक यू।